Hello students, in this video we are going to solve some numerical which is based on reflection of sound, and we have discussed the formula of reflection of sound, that is 2D is equal to V into T। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जिनका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपके बेस्ड होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इको प्रोड्यूस होता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2D इज इक्वल टू V इंटू टी। डी क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? डी इज द डिस्टेंस, टी इज द टाइम, वी इज द वेलोसिटी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट? देखिए जब स्टूडेंट ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक्चुअली में सेम ही है, क्योंकि इस बॉल जो है, कह सकते हैं कोई भी मान लीजिए जो साउंड है वो आपकी क्या करती है, किसी सरफेस से सरफेस पर जाती है, जाके टकराकर वापस आती है, तो उसकी डिस्टेंस डबल हो जाती है स्टूडेंट। इसलिए बस यहाँ पर डिस्टेंस को हमने क्या किया है, डबल किया है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला आपका सेम ही है स्टूडेंट, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना हो। ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला है वो आपका सेम ही है, प्लीज इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके क्वेश्चन को कैसे पहचाने कि हमें ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको कोई क्वेश्चन जो मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सोनार वर्ड यूज कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वर्ड यूज कर रहा है, मान लीजिए इसके अलावा आपका इको वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस तरीके की रिफ्लेक्शन वर्ड यूज हो रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप जनरली 2D इज इक्वल टू VT अप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट, कैसे सोल्व करेंगे, इजी है बड़ा ही, इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, लिखा है कि इट टेक्स 2.4 सेकंड टू रिकॉर्ड द इको ऑफ ए सोनार। कि कोई डिवाइस है, सोनार की जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसको रिकॉर्ड करने में जो टाइम लेता है वो कितना लेता है स्टूडेंट? 2.4 सेकंड। मतलब हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? टाइम दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप गिवन लिखेंगे, और अगर आप गिवन लिख लेते हैं तो क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन आपका 60% सोल्व हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने गिवन लिख दिया, जो कि टाइम आपको दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है? 2.4 सेकंड में कोई भी सोनार क्या करता है, किसी अल्ट्रासोनिक साउंड सिग्नल को डिटेक्ट करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 450 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट मैं इसको बी से लिख देता हूं, ये कितनी दी हुई है? 450 मीटर पर सेकंड दी हुई है। स्टूडेंट प्लीज देखिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यूनिट्स का कन्वर्जन आप देख लीजिएगा। टाइम सेकंड में है, मेरे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। अगर ये अलग अलग हो तो आपको इसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसके अलावा स्टूडेंट से क्या पूछा, हमसे पूछा स्टूडेंट द डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर, कि हमें बताइए कि ओशियन जो है वो कितना गहरा है यहाँ पर। तो हमें स्टूडेंट क्या निकालनी है, एक्चुअली में डेप्थ निकालनी है। डेप्थ को हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये बताना है कि आपका समुद्र कितना गहरा है। फिर से देखिए स्टूडेंट, मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में हुआ ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए यहाँ कोई एक शिप होगा, और ये मान लीजिए स्टूडेंट आपका कोई ओशियन है, और ये उसका बेस है स्टूडेंट। यहां से ट्रांसमीटर से एक साउंड का सिग्नल ट्रांसमिट किया गया, और ट्रांसमिट करके ये वापस आपका क्या होता है, रिसीवर पर रिसीव होता है। ये ट्रांसमीटर है, यहां से सिग्नल गया आपका, और यहाँ पर रिसीवर पर वो सिग्नल रिसीव होता है। तो स्टूडेंट हमें बताना है कि जब अगर हम साउंड की स्पीड को कितने की स्पीड पर भेज रहे हैं, 450। ये मैंने आपको सोनार पढ़ाते वक्त बताया था कि ये स्पीड हमें पता होती है, और ये सिग्नल यहां से जाके ट्रांसमीटर से जाने में और रिसीवर तक आने में कितना टाइम लेता है? तो स्टूडेंट ये टाइम लेता है आपका 2.4 सेकेंड। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ d डिस्टेंस जाने में लगेगा और d डिस्टेंस ही आने में लगेगा, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट? 2D इज इक्वल टू V इंटू टी। तो स्टूडेंट d चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, V इंटू टी बाय 2। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, V की वैल्यू बताइए, V की वैल्यू बोलिए स्टूडेंट कितनी है? 450। टाइम की वैल्यू 2.4 है स्टूडेंट, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए यहां से इसका पॉइंट निकाल लेते हैं हम, तो याद जाएगा 450 अपॉन 2.4 डिवाइडेड बाय 20। पॉइंट डालिए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
और जब आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो कितना आएगा 740 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये जो समुद्र है जो कितना गहरा है स्टूडेंट, ये आपका 1740 मीटर की डेप्थ वाला है। तो बहुत बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जैसे समझ में आएगा। देखिए सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड में कह रहा है स्टूडेंट ए शिप विच इज स्टेशनरी, एक शिप जो कि रुका हुआ है, मान लेते हैं स्टूडेंट यही वो शिप है फिर से जो कि रुका हुआ है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2900 मीटर, जो समुद्र की गहराई से लिखा हुआ है 2900 मीटर यानी 2900 मीटर फ्रॉम द सी बेड। सी बेड मतलब समुद्र की गहराई, जो उसका बिल्कुल बॉटम एज है, उससे ये शिप कितना गहराई में बता रखा है स्टूडेंट, ये शिप उससे कितना ऊंचा है। तो स्टूडेंट देखिए इस बार हमें डिस्टेंस दे रखी है जो कि कितनी बता रखी है कि गहराई जो है समुद्र की जो डेप्थ है वो कितनी बता रखी है। ओशन ऑफ द डेप्थ 2900 मीटर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये हमें डी दिया हुआ है स्टूडेंट, डेप्थ दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट कि एक शिप जो है वो एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजता है स्टूडेंट। क्या भेजता है, अल्ट्रासोनिक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब वो अल्ट्रासोनिक सिग्नल जो ट्रांसमिट कर रहा है स्टूडेंट, उसकी स्पीड हमें नहीं बताई है, मतलब हमें भी नहीं बताया है। और ये जो सिग्नल भेजता है ये जाने से और आने में, मतलब इसकी इको स्टूडेंट इको को प्रोड्यूस होगी जब वो समुद्र की सरफेस से जाके टकरा कर वापस आएगा। तो उस दौरान जो कंप्लीट टाइम लगता है स्टूडेंट वो हमें बता रखा है 4 सेकेंड। तो हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर। हमें v की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2d = v × t स्टूडेंट, क्योंकि इस बार v की वैल्यू चाहिए तो इसको अरेंज कर लेंगे 2d/t। क्या ये हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। अब 2 डेप्थ स्टूडेंट 2900 और टाइम से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट 4, तो इसको काटेंगे 2 बार कैंसिल होगा, इससे करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 1450। क्या ये होगा स्टूडेंट, आप इसको कर लीजिए एक बार, 1450 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इस स्पीड पर हमने उस साउंड वेव को ट्रांसमिट किया है। तो देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन है, ए बॉय हियर्स एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम ए डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकेंड। एक लड़का अपनी ही आवाज की इको सुनता है किसी पहाड़ी जो कि बहुत दूर है, उससे 1 सेकंड बाद उसको अपनी ही आवाज की इको सुनाई देती है। तो मतलब इसमें इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी टाइम दिया हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340, कि जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है, 340 है। तो बोला स्टूडेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉय, तो जो वो पहाड़ी है वो लड़के से कितनी दूर है। तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से करना है इसको भी। देखिए मैं इसको ज्यादा पूरा रफ नहीं कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट जो चीज गिवन है उसको रफ नहीं करूंगा, एक बार फिर से इसका डायग्राम देखिए क्या होगा स्टूडेंट। मान लीजिए स्टूडेंट कि यहां पर कोई एक माउंटेन है और इस माउंटेन से स्टूडेंट हो क्या रहा है कि एक लड़का जो है वो यहां से कुछ बोलता है। तो स्टूडेंट देखिए मान लीजिए जो वो साउंड सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है उसको टकरा के वापस आने में कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट। मान लीजिए वो कुछ बोलेगा तो वो इस पहाड़ी से टकराएगी, एक ये हिल है, इससे वो कुछ भी जो बोलेगा उससे टकरा के वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमें कितना बताया स्टूडेंट, 1 सेकंड। मतलब इको जो कितनी देर में आ रही है, 1 सेकंड के बाद। फिर क्या करा स्टूडेंट कि जिस स्पीड पर उसने बोला है वो स्पीड हमें बता रखी है 340 मीटर पर सेकंड, मतलब वो लड़का 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बोल रहा है। तो पूछा स्टूडेंट कि वो लड़का हिल से कितनी दूर खड़ा हुआ है। तो हमें निकालना है स्टूडेंट ये चीज, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। फिर से स्टूडेंट देखिए सेम हो गया क्वेश्चन। तो हमें 2d = vt से हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो vt/2 वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, v की 340, टाइम हमारे पास 1 सेकंड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 170 मीटर। यानी वो लड़का उस माउंटेन से कितनी दूर खड़ा हुआ है स्टूडेंट, वो आपका 170 मीटर दूर खड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।